powerful is the Cox network. So powerful that one day, the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away. Connecting to remote operating room. Giving a whole new meaning to the term house call. Operation complete. The Cox network. With gig speeds everywhere. It's internet built for tomorrow, today. Cox, bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply. This is the Epilogue Audio Experience. बच्चों, क्या आपको राजस्थान के बारे में पता है? अच्छा, आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे भारत देश में 28 प्रदेश हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। उनमें से एक प्रदेश है जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान एक रेगिस्तान है। यहाँ पर रेत ही रेत होती है और पानी बहुत कम होता है। ये जो रेगिस्तान होते हैं ना, इनमें दूर दूर ओएसिस होते हैं जिन्हें हिंदी में शाद्वली कहते हैं। ये जो जगह होती है, इनमें मीठा पानी होता है। बच्चों, आज हम इसी प्रदेश में बसी हुई एक अद्भुत कहानी सुनेंगे। मैं हूं कांता बहार और मैं आज आपको सुनाऊंगी नन्ही दुनिया में डॉक्टर कुसुम अरोड़ा की लिखी हुई एक और नई कहानी। नन्ही दुनिया आप तक लेकर आए हैं एपिलॉग मीडिया। इस मीठे पानी की वजह से इसमें थोड़ी बहुत हरियाली भी होती है और यहाँ पर अक्सर गांव या शहर बसे हुए होते हैं। ये जो कहानी मैं आज सुना रही हूँ, ये इसी राजस्थान के एक छोटे से गांव के बारे में है जिसका नाम था कारोही। ये गांव बड़ा सुंदर था। कारोही में 2 मीठे पानी के कुएं थे और हरियाली भी थी। कारोही से तकरीबन 2 मील की दूरी पर एक नदी बहती थी। उस नदी का पानी भी मीठा था। बरसात के बाद वो नदी काफ़ी पानी से भर जाती थी। उसके बाद जैसे ही गर्मी पड़ती थी, वो नदी सूखने लगती थी और धीरे धीरे सूख जाती थी। वहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किल ये आ रही थी कि पानी जो था वो कम होने लगा था। जो वहाँ के कुएं थे, उनका पानी बहुत नीचे चला गया था, जिसकी वजह से गांव के लोग बहुत चिंतित थे। वो सोचते थे कि अब पता नहीं कब बारिश आएगी, कब पानी बढ़ेगा, कब पानी ऊपर आएगा। अगर पानी ऐसे ही नीचे जाता रहा तो वो अपने जानवरों को कैसे पानी देंगे और जो थोड़ी बहुत खेती बाड़ी बची है उसमें कैसे काम कर पाएंगे। इसीलिए वो बहुत चिंतित थे। उसी गांव में एक स्वामी जी रहते थे। स्वामी जी क्योंकि बहुत ज्ञानी थे, सबकी बहुत मदद भी करते थे, तो सब उनको बहुत मानते थे। अक्सर लोग उनके पास जाते कि स्वामी जी, अपने को तो इस पानी की दिक्कत से छुटकारा दिलवाइए। तो स्वामी जी बोले, ये काम मैं तो नहीं कर सकता, पर मेरी बहन कर सकती है। सब ने कहा कि स्वामी जी, आप अपनी बहन को बुला लीजिए। स्वामी जी बोले, मेरी बहन मेरे जाने के बाद आएंगी, वो मेरे बुलाने से नहीं आएंगी। जब सही टाइम होगा उस वक्त वो अपने आप आ जाएंगी। सबने कहा, नहीं नहीं स्वामी जी, आप गांव छोड़कर मत जाइए। आप हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, आपने हमें इतना सारा ज्ञान दिया है। स्वामी जी ने कहा, ये तो हमारा काम ही है। हम जो स्वामी संत होते हैं, हम एक जगह पर नहीं रहते, हम जगह जगह बदलते रहते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ सबको ज्ञान देते हैं और उन्हें अच्छी बातें सिखाते हैं। और जब हम समझ जाते हैं कि यहाँ के लोग सभी चीज़ें सीख गए हैं, तो वहाँ से हम दूसरे गांव चले जाते हैं या दूसरे शहर चले जाते हैं। वहाँ जाकर लोगों को फिर अच्छी बातें सिखाते हैं। ऐसे ही एक दिन वो स्वामी जी गांव छोड़कर चले गए। सुबह जब गांव वाले उठे, उन्होंने देखा स्वामी जी की झोपड़ी खाली थी। सबको बहुत अफसोस हुआ, पर दिल में एक आस भी बसी कि अच्छा, अब स्वामी जी गए हैं तो स्वामी जी की बहन ज़रूर आएंगी। और सब इंतज़ार करने लगे। बहुत दिन बीत गए,
उसके बाद एक रात को फिर गांव सोया। सुबह उठा और देखा कि स्वामी जी की जो झोपड़ी है वो खुली हुई है। जिस आदमी ने देखा कि झोपड़ी खुली हुई है उसने अंदर झांका। एक बड़ी उम्र की औरत दिखाई दी। वो पहचान गया कि यह स्वामी जी की बहन है। वो फटाफट वहाँ गया और पैर छुए और नमस्ते की और उनसे पूछा कि आप कब आई? उन्होंने कहा मैं रात को पहुंची। तो आदमी ने कहा कि हम तो कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे। वो हंस पड़ी। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। वो बहुत अच्छी थी। तो आदमी जो उन्हें मिला था उसने उन्हें अम्मा बुलाया था। तो बाकी के सभी भी अम्मा बुलाने लगे। और जैसे ही वहाँ के मुखिया को पता लगा कि स्वामी जी की बहन आ गई हैं, वो भी आए और अम्मा जी से आशीर्वाद लिया और अम्मा जी से बात करने लगे। फिर मुखिया ने अम्मा जी को बताया कि हम आपका बहुत इंतज़ार कर रहे थे। हमें स्वामी जी ने कहा था कि आप आएंगी और हमें पानी की दिक्कत से छुटकारा दिलाएंगी। अम्मा जी ने कहा हाँ, मैं छुटकारा तो दिला सकती हूँ, पर उसके लिए एक शर्त है। मुखिया ने कहा क्या शर्त है? अम्मा ने कहा कि शर्त ये है कि मैं जिससे ये काम करवाऊंगी उसे कोई देखेगा नहीं। ये सुनकर सभी हैरान हुए। वो बोले जो काम करेंगे उन्हें तो सब देखेंगे। अम्मा जी ने कहा नहीं नहीं, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, पर उस वक्त कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा और ना ही खिड़की से झांकेगा। मुखिया ने कहा ये काम तो फिर रात को ही हो सकता है। जब सब लोग सो जाएंगे तो रात को काम करवा सकते हैं आप। अम्मा जी ने कहा हाँ, मैं तो रात को काम करवा सकती हूँ जब सब सो जाएंगे, पर अगर एक भी आदमी ने उसे देख लिया या उसे देखने की कोशिश भी की तो काम उल्टा हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी सूख जाएगा। मुखिया बहुत हैरान हुआ और बोला कि ऐसे में सबको तो नहीं पकड़ सकता, और गांव में कुछ तो शैतान होते ही हैं जिन्हें जिस बात के लिए मना किया जाए वो वही करते हैं। तभी मुखिया की पत्नी जो उनके साथ थी वो बोली आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं इसका हल निकाल लेती हूँ। मुखिया बोला क्या हल निकालोगी? उन्होंने कहा गांव वालों को सबको अपने घर बुला लेते हैं कि रात का खाना कोई भी घर पर नहीं बनाएगा, सब मुखिया के घर खाएंगे और उसमें हम नींद की दवाई डाल देंगे। जब गांव वाले सब सो जाएंगे खाना खाकर तो कौन देखेगा? मुखिया बहुत खुश हुआ और वो फटाफट वैद्य जी के पास गया। गांव में डॉक्टर को वैद्य जी बोलते हैं। वैद्य जी ने कहा कि हाँ, मैं दे तो सकता हूँ, एक जड़ी बूटी तो है, एक पौधा होता है, पर क्या है कि ये पौधा जो है इसकी जो डोज है बड़े लोगों के लिए अलग है और बच्चों के लिए अलग है। मुखिया की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। उसने कहा आप चिंता मत कीजिए वैद्य जी, मैं ऐसा इंतज़ाम करूँगी कि बड़े एक तरफ खाएंगे और बच्चे एक तरफ खाएंगे, दोनों का खाना अलग अलग बनवा दूंगी। वैद्य जी ने कहा कि आप तो वाकई बहुत समझदार हैं, ऐसा तो हो सकता है। मुखिया ने गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब लोग रात का खाना मुखिया के यहाँ खाएंगे, कोई भी अपने घर नहीं खाएगा, जो भी अपने घर खाएगा उसे सज़ा मिलेगी। तो गांव वालों तो बहुत खुश हो गए कि चलो खाना नहीं बनाना पड़ेगा। सब मुखिया के घर पहुंच गए। सब ने खूब डटकर खाया और सब अपने घर आकर सो गए। और जब सब सो गए, अम्मा ने देखा कि आसपास कोई नहीं है, तो उन्होंने चुपचाप अपने झोले में से एक शीशा निकाला और उसके अंदर उन्होंने अपनी शक्ल देखी और फिर बोली, हे जादुई शीशे, आज मुझे तुमसे एक काम करवाना है। फिर जादुई शीशे में से एक जिन बाहर आया। उसने कहा, कहो अम्मा जी,
मैं तो आपके काम का इंतज़ार कर रहा हूँ, जो कहोगी करूँगा। अम्मा जी ने कहा कि यहाँ से 2 मील दूर नदी बह रही है, उसको तुम गांव के पास ले आओ। जिन ने कहा, अच्छा, मैं तो नदी को गांव के पास ले आता हूँ, पर उससे क्या होगा? अम्मा बोली, उससे ये होगा कि गांव के पानी का जो स्थिर है वो ऊपर हो जाएगा। जिन ने कहा, हाँ जी, वो तो हो ही जाएगा, ये तो सरल बात है। अम्मा ने कहा, हाँ, तो आप मेरे लिए कर दें। फिर जिन ने कहा कि पर अम्मा, आपको ये जादुई शीशा परी ने इसीलिए दिया था कि आप अपना कोई काम करवाएं, आप तो गांव वालों के लिए काम करवा रही हो। अम्मा ने कहा, हाँ, ये गांव वाले भी तो मेरे अपने ही हैं। जब सब लोग खुश होते हैं ना, मैं भी खुश होती हूँ। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान से सब कुछ मिला है। देखो कितना प्यार करते हैं ये लोग मुझसे। फिर उस जिन ने अम्मा का आशीर्वाद लिया और अम्मा को बोला, अम्मा, आप जो चाहती हैं मैं अभी कर देता हूँ। अच्छा, पर अब ये तो बताइए, वो नदी कितने पास लाऊं? अम्मा ने कहा कि तुम ऐसा करो कि फरलोंग की दूरी पर नदी को ले आओ। पुराने ज़माने में बच्चों 1 फरलोंग होता था, जो आज 660 फुट होता है। उसने कहा, चलो ठीक है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। जिन ने फटाफट अपना जादू किया और नदी जो थी वो गांव के 660 फीट दूर आ गई और जो कुएं थे उसमें सब में पानी ऊपर तक लबालब भर गया। तो जिन आया और कहा, अम्मा जी, मैंने आपका काम कर दिया। उसने कहा, ठीक है, अब तुम जादुई शीशा लेकर जा सकते हो। परी रानी ने मुझे ये जादुई शीशा दिया था कि मैं कोई भी एक काम करवा सकती हूँ, तो मैंने ये काम करवा दिया। जैसे ही अम्मा जी ने ये कहा, वैसे ही वहाँ पर एक परी रानी आ गई और परी रानी ने कहा, अम्मा जी, आप कितनी अच्छी हैं, आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, आपने सबकी भलाई के लिए जादुई शीशा इस्तेमाल किया, इसीलिए अब ये जादुई शीशा आपके पास रहेगा और आप इससे 2 और काम करवा सकती हैं। अम्मा जी तो बहुत खुश हो गई और कहा, अब तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर परी रानी ने कहा, तो भी आप इसे अपने पास रखिए और इससे जब चाहेंगी आप 2 काम और करवा सकती हैं। और जो जिन था उसने फिर से अम्मा जी के पैर छुए। अम्मा जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, जो भी काम आप कहोगी मैं फटाफट पूरा कर दूंगा। अम्मा जी ने फिर वो जादुई शीशा अपनी पोटली में रख दिया और सो गईं। अब अम्मा जी को ये करने में टाइम लगा ना, तो वो भी सो गईं। खाना तो उन्होंने भी मुखिया के यहाँ खाया था, तो वो सुबह जल्दी उठ नहीं पाई। वो सोती रहीं, अगले दिन भी नहीं उठी। उसके 1 दिन बाद जब वो उठी तो उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर कुछ लोग बैठे हुए हैं। अम्मा जी ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही अम्मा जी बाहर आई, सब लोग ने अम्मा जी के पैर छुए, उसके ऊपर फूल बरसाए और उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहा। फटाफट गांव का मुखिया आया। मुखिया और उनकी बीवी ने अम्मा जी के पैर छुए और उनसे कहा, अम्मा जी, आपने हमारी जान बचा ली, आपने हमारा इतना बड़ा संकट दूर कर दिया, कुएं में भी पानी भर दिया और देखिए नदी भी हमारे गांव के पास आ गई। अब हम लोग को ज़्यादा फिक्र की ज़रूरत ही नहीं। अब आप यहीं पर रहिए, अब हम लोग आपकी सेवा करेंगे। तो अम्मा जी ने पता है क्या कहा? नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, मेरा यहाँ का काम पूरा हो गया, अब मुझे कहीं और जाना है। तुम लोग बस अपना ख्याल रखो, खुशी खुशी रहो, मैं अभी
1 हफ्ता और रहूंगी, उसके बाद मैं दूसरी जगह चली जाऊंगी। सभी गांव वालों ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, पर अम्मा जी ने कहा मैं बस सिर्फ 7 दिन रहूंगी। ऐसे अम्मा जी 7 दिन और वहीं रही और उसके बाद गांव छोड़कर चली गई। गांव वालों ने क्या किया, जो वो कुटिया थी जिसमें स्वामी जी और अम्मा जी रहते थे, वहां पर उन्होंने स्वामी जी और अम्मा जी की मूर्तियां बनाकर लगाई और सब लोग रोज वहां प्रणाम करने जाते और उनकी बताई हुई और कही हुई अच्छी बातें याद करते और पूरा गांव खुशहाली से रहा। तो बच्चों, नन्ही दुनिया में कहानी सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। प्लीज आपके कमेंट्स हमसे जरूर शेयर कीजिए, हमें इंतजार रहेगा। यदि आप एप्पल पॉडकास्ट यूज करते हैं तो हमें रेट करना मत भूलिए और आप ईपीलॉग मीडिया के वेबसाइट पर भी नन्ही दुनिया सब्सक्राइब कर सकते हैं या अपने मन पसंदीदा किसी भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर जैसे स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट वगैरह अपनी सब्सक्रिप्शन जरूर कंटिन्यू रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मैं कांता बहार आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के संग आपकी अपनी नन्ही दुनिया में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।